सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी की बात चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेटिव और एक्चुअल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी वही जिसकी लोकेशन बेस्ड हो। हाँ जी, जो कीमत होती है वो लोकेशन की होती है। बाकी तो जो सीमेंट ईंट बालू यहाँ शहरों की बिल्डिंगों में बनाने में यूज़ होता है, वही सीमेंट ईंट बालू गाँव में जो कोठियाँ बनाई जाती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। बट जो शहर के 2 BHK होते हैं उनकी कीमत कहीं गाँव की जो कोठियाँ होती हैं उससे ज़्यादा होती है। तो अंतर जो होता है बस लोकेशन का ही होता है। तो आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जिसकी लोकेशन ही उसे प्राइम प्रॉपर्टी बनाती है। तो आज जो मैं आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूं वो साया गोल्ड एवेन्यू है, जो कि इंदिरापुरम में बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में बात करेंगे, उससे पहले एक नज़र डालते हैं इंदिरापुरम एरिया और वहां की सुविधाओं की जहां पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इंदिरापुरम जो है गाजियाबाद का सबसे डेवलप्ड रेजिडेंशियल एरिया है। वहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट मिलते हैं, बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं। और इंदिरापुरम जो है NH9 जो कि 14 लेन का बना है, जिसे पहले NH24 के नाम से भी जाना जाता था, और यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करता है। उसके एक तरफ ये पूरा सोसाइटी पूरा एरिया इंदिरापुरम का डेवलप हुआ है। वहीं जो NH9 है उसके दूसरी तरफ जो है नोएडा के कमर्शियल सेक्टर 62 एंड 63 हैं। और इंदिरापुरम का जो बॉर्डर है वो दिल्ली से लगता है, जो इसे प्रोमिनेंट लोकेशन बनाता है। 2 ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन इंदिरापुरम को दिल्ली से कनेक्ट करते हैं। एक जो स्टेशन है वो इंदिरापुरम से बिल्कुल सटे हुए वैशाली में है, जो कि इंदिरापुरम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं दूसरा जो मेट्रो स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वो नोएडा के सेक्टर 63 में है, जो इस प्रोजेक्ट से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इंदिरापुरम रहने के हिसाब से परफेक्ट जगह है। यहाँ वो सब कुछ है जो एक आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, लोकल मार्केट से लेके पार्क आदि सब मौजूद हैं। इंदिरापुरम में स्वर्ण जयंती पार्क बहुत ही फेमस पार्क है, जो करीब 25 एकड़ की लैंड पे बनाया गया है और इसे वेल मेंटेन रखा गया है। तो एक बार आपका वहाँ जाना जरूर बनता है। इसके अलावा नोएडा के कॉर्पोरेट सेक्टर के पास का रेजिडेंशियल एरिया होने के कारण और दिल्ली के नजदीक होने की वजह से वर्किंग क्लास यहाँ रहना पसंद करता है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से इंदिरापुरम एक प्राइम लोकेशन है। अब हम बात करेंगे बिल्डर की प्रोफाइल की। तो इंदिरापुरम में एक बहुत ही फेमस मॉल है सिप्रा मॉल, और सिप्रा मॉल के एडजॉइनिंग ही साया गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को साया होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो कि 3 दिसंबर 2010 में शुरू हुई थी। और इसके MD हैं मिस्टर विकास भसीन। इन्हीं के देख रेख में ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट ये ग्रुप बना रहा है। अभी तक इस कंपनी ने 3 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया है। इनका पहला जो प्रोजेक्ट है डिजायर रेजिडेंसी, जो इंदिरापुरम में ही है। वहीं इनका दूसरा प्रोजेक्ट है साया जेनिथ, वो भी इंदिरापुरम में ही है। जबकि इनका तीसरा प्रोजेक्ट साया जियोन, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में गौर सिटी में बना हुआ है। और इन तीनों प्रोजेक्ट में लोग रहना शुरू कर चुके हैं। और ये जो तीनों प्रोजेक्ट हैं इसमें इन्होंने 2, 3, 4 BHK के फ्लैट्स बनाए हुए हैं। वहीं जब मैं आज सितंबर 2021 में ये वीडियो बना रहा हूं तो इनके 2 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं। उसमें से एक साया साउथेक्स है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये मॉल बना रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में। वहीं इनका एक मात्र ऑनगोइंग रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो साया गोल्ड एवेन्यू है, जिसकी आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे अब रजिस्ट्री और पोजीशन शुरू हो चुका है। इनके 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी शुरू होने वाले हैं। एक इनका काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है जो S क्लास के नाम से आएगा, वो भी इंदिरापुरम में आएगा। और वहीं इनका एक दूसरा कमर्शियल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है, वो नोएडा के सेक्टर 131 में शुरू होने वाला है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग और टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए साया होम्स को जाना जाता है। इसलिए इनके प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है। अब हम डिटेल्स में बात करेंगे साया गोल्ड एवेन्यू की। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2 फेज़ में बना है। फेज़ 1 में इन्होंने टावर 4, 6, 8 बनाया है, और फेज़ 2 में इन्होंने टावर 1, 2, 3, 5 बनाया है। अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे पोजीशन मिल रहा है और रजिस्ट्री भी हो रही है। तो अगर आप रेडी टू मूव इन एक अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आज के टाइम में, तो साया गोल्ड एवेन्यू एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अब एक नज़र डालते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पे। तो ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है करीब 5 एकड़ की लैंड पे बना हुआ है, जिसमें इन्होंने टोटल 8 टावर्स बनाए हुए हैं। इन टावरों की जो हाइट है 34, 36, 37 और 39 फ्लोर्स की है, जिसमें इन्होंने 2, 3, 4 BHK फ्लैट के साथ सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स मोड में इन्होंने पेंट हाउस भी बनाया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में जो टोटल फ्लैट्स बने हुए हैं 1620 फ्लैट्स बने हुए हैं, जिनकी सीलिंग हाइट जो है करीब 10.5 फीट की सीलिंग हाइट है। वहीं इस प्रोजेक्ट में इन्होंने 4 सिंप्लेक्स पेंट हाउस बनाया हुआ है, 4 डुप्लेक्स पेंट हाउस बनाया हुआ है। और जो ये पेंट हाउस है उनकी जो सीलिंग हाइट, इसमें इन्होंने
14 फीट की बनाई हुई है। इस प्रोजेक्ट में करीब 3.5 एकड़ का ओपन एरिया है, वहीं करीब 1.25 एकड़ का इस प्रोजेक्ट में इन्होंने ग्रीन लैंडस्केप डेवलप किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है माइवन शटरिंग पे बना है। हालांकि इसके कुछ टावर के पहले 2 फ्लोर्स पे इन्होंने इंटरनल वॉल्स में एसब्रिक्स भी यूज किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने जो क्लब हाउस बनाया हुआ है, इन्होंने 2-3 टावरों के अंदर क्लब हाउस बनाया हुआ है और सिंप्लेक्स का जो पेंट हाउस बनाया हुआ है, तो इसमें पार्टीशन के लिए इन्होंने यूज किया हुआ है एसब्रिक। टावर 3, 4, 5, 6 में 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब बना हुआ है, जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे जिम, मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर गेम्स, सेमी ओलंपिक स्विमिंग पूल आदि सब बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट में कुल 2899 पार्किंग है जो स्टील्ड और 3 बेसमेंट में बनी हुई हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के लेआउट्स की। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साइट लेआउट की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइट है ये बेसिकली 4 तरफ से पूरी खुली हुई है, जहां फ्रंट रोड पे 24 मीटर की रोड है और इसके दूसरी तरफ जो है 18 मीटर की रोड है, तीसरी तरफ सिप्रा मॉल है और चौथी तरफ जो है सिप्रा सनसिटी के लो राइज अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो साइट है पूरी चारों तरफ से खुली हुई है। वहीं अगर मैं क्लस्टर लेआउट की बात करूं तो इन्होंने किसी टावर में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 6 फ्लैट, 7 फ्लैट या 9 फ्लैट बनाया हुआ है और इनको एक्सेस करने के लिए क्रमशः इन्होंने 3, 3, 4 और 6 लिफ्ट्स दी हुई है और बाकी हर टावर में इन्होंने 2 स्टेयरकेस बनाया हुआ है। अब एक नज़र डालते हैं साया गोल्ड एवेन्यू के फ्लैट लेआउट्स की। तो इस प्रोजेक्ट में कुल 12 तरह के फ्लैट लेआउट्स हैं और वहीं इन्होंने 6 तरह के इसमें पेंट हाउस बनाया हुआ है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सोसाइटी में इन्होंने 12 तरह के लेआउट्स कैसे बना दिए, तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। दरअसल सुपर एरिया के हिसाब से कई फ्लैट्स की जो साइज है वो एक है, बट जब हम उसको कारपेट एरिया के हिसाब से देखते हैं तो उसमें सेम सुपर एरिया के लिए अलग अलग आपको कारपेट एरिया मिलेगी। वहीं 1-2 जो लेआउट्स हैं उसमें आपको कारपेट एरिया भी सेम मिलती है, बट उसकी जो बालकनी आती है उसके एरिया में आपको डिफरेंस मिलता है। तो इस वजह से इसमें मल्टीपल फ्लैट लेआउट्स आ जाते हैं। इसलिए आपको इस प्रोजेक्ट में एक ही यूनिट कुछ फ्लोर पे एक साइज की तो उसके ऊपर वो दूसरे साइज की मिलती है, सिर्फ वो बालकनी की वजह से। इसलिए अगर आप इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड कैटेगरी में इन्होंने यूनिट को बताया है और उसमें भी इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है जो आपको 1 से लेके 5 तक की ग्रेडिंग है उसमें। तो आइए अब इन फ्लैट लेआउट्स की हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको हर लेआउट की मैं सुपर एरिया बताने वाला हूँ, कारपेट एरिया बताने वाला हूँ, बालकनी में जो एरिया मिलती है वो बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो सुपर एरिया में काउंट होती हैं, दीवारें काउंट होती हैं, कॉमन एरियाज काउंट होते हैं, कॉमन सर्विस एरियाज काउंट होती हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग साइज है 2 BHK की, वो 1080 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है, जिसमें उन्होंने 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट और 3 बालकनी बनाया हुआ है। उसमें आपको कारपेट एरिया 622 स्क्वायर फीट मिलता है और आपको जो बालकनी में एरिया मिलता है 175 स्क्वायर फीट मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 283 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम होता है। इसमें जो इनका नेक्स्ट 2 BHK का साइज है वो 1095 स्क्वायर फीट का साइज है। इसमें 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट, 3 बालकनी बनाया हुआ है। इसमें आपको कारपेट एरिया 613 स्क्वायर फीट मिलता है और आपको बालकनी में 173 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। वहीं कॉमन एरिया में 3009 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। और इनका जो थर्ड लेआउट है वो भी 1095 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें इन्होंने 2 BHK, 2 टॉयलेट और 3 बालकनी बनाया हुआ है। बट इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है वो 629 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है। बालकनी में 166 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 300 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। वहीं इस प्रोजेक्ट में जो 3 BHK का स्टार्टिंग साइज है 1480 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें उन्होंने 3 BHK, 2 टॉयलेट और 3 बालकनी बनाया हुआ है। इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है वो 853 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है और बालकनी में 240 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 387 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। वहीं इनका जो 3 BHK का नेक्स्ट साइज है वो 1720 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसमें इन्होंने 3 BHK, 2 टॉयलेट और 3 बालकनी बनाया हुआ है, जिसमें आपको 861 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, 311 स्क्वायर फीट का एरिया आपको बालकनी में मिलता है और 548 स्क्वायर फीट का एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम होता है। वहीं इनका 3 BHK का जो नेक्स्ट साइज है वो भी 1720 स्क्वायर फीट का ही फ्लैट है। उसमें भी 3 BHK, 2 टॉयलेट और 3 बालकनीज बनी हुई हैं। बट इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है वो भी पहले वाला जो कारपेट एरिया है 861 स्क्वायर फीट उतना ही मिलता है। बट इसमें जो बालकनी में एरिया है वो आपको ज़्यादा मिलता है, वो करीब 418 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और जो कॉमन एरिया में करीब 441 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम होता है। अब इसमें जो इनका नेक्स्ट जो 3 BHK का साइज है वो 1665 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसमें इन्होंने 3 BHK, 2 टॉयलेट और 3 बालकनीज बनाई हुई है और इसमें भी आपको कारपेट एरिया 855 स्क्वायर फीट मिलता है और बालकनी में 399 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 411 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम होता है।
और इनका जो नेक्स्ट 3 BHK है उसमें भी आपको जो साइज़ है 1665 स्क्वायर फीट ही है, उसमें भी आपको कारपेट एरिया 855 स्क्वायर फीट ही मिलता है। बट यहाँ पे आपको बालकनी में एरिया कम मिलता है, वो करीब 289 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 581 स्क्वायर फीट का एरिया यूज़ होता है। तो बेसिकली आप दोनों अगर इस लेआउट में कंपेरिजन करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो जो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन आपको बताया उसमें आपको बेनिफिट होता है। वहीं इनका जो नेक्स्ट 3 BHK का साइज़ है वो 1755 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें इन्होंने 3 BHK 3 टॉयलेट और 3 बालकनीज बनाई हुई हैं, जिसमें आपको पूजा रूम भी पूजा स्पेस दिया हुआ बेसिकली इसमें। और इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है वो 1008 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, बालकनी में 287 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 460 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। और इनका जो नेक्स्ट 3 BHK का साइज़ है वो 1795 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इसमें भी आपको 3 BHK 3 टॉयलेट और 3 बालकनी मिलती हैं, साथ में आपको इसमें स्पेसिफिक एक पूजा रूम मिलता है। पहले वाले लेआउट में पूजा स्पेस था, तो बेसिकली एक एरिया होती है जहाँ पे आप पूजा का अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट इस वाले लेआउट में आपको एक स्पेसिफिक पूजा रूम है, प्रॉपर पूजा रूम बना हुआ है। तो इसमें इसकी जो साइज़ है 1795 स्क्वायर फीट का पूरा फ्लैट का साइज़ है और इसमें आपको कारपेट एरिया मिलता है 1043 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, बालकनी में 286 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कॉमन एरिया में करीब 466 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। 3 BHK का इनका जो नेक्स्ट साइज़ है वो 1770 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जो 3 BHK 3 टॉयलेट और उसमें 3 बालकनीज बनी हुई हैं और इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है करीब 948 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, बालकनी में करीब 389 स्क्वायर फीट बालकनी में एरिया मिलता है, 433 स्क्वायर फीट एरिया आपको कॉमन एरिया में कंज्यूम हो जाता है। और इसमें जो 4 BHK का फ्लैट है वो 2370 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें इन्होंने 4 BHK 4 टॉयलेट और 3 बालकनीज बनाया हुआ है। इसमें आपको स्पेशल ड्रेस एरिया भी दिया हुआ है और इसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है वो करीब 1534 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, 328 स्क्वायर फीट का आपको एरिया बालकनी में मिलता है और वहीं 508 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो कॉमन एरिया में कंज्यूम हो जाता है। अब बात करते हैं पेंट हाउस की। तो टावर जो इनका SG6 है उसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK पेंट हाउस है, जिसकी जो साइज़ है 1850 स्क्वायर फीट है, जिसमें सीलिंग हाइट है 14 फीट की और इसमें एक पेंट हाउस में कारपेट एरिया इनका 940 स्क्वायर फीट का मिलता है, बालकनी में 168 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है, वहीं 1742 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो कॉमन एरिया में कंज्यूम हो जाता है। वहीं जो इनका इस ग्राउंड फ्लोर पे जो दूसरा पेंट हाउस है उसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है सेम साइज़ के सुपर एरिया में वो 960 स्क्वायर फीट का मिलता है और बालकनी में 264 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है, वहीं 626 स्क्वायर फीट का एरिया जो है कॉमन एरिया में कंज्यूम हो जाता है। SG3 टावर में पोडियम फ्लोर पे इन्होंने 4220 स्क्वायर फीट का 4 BHK पेंट हाउस है और इसमें आपको 5 वाशरूम बने हुए हैं, जिसमें से 3 वाशरूम के साथ इन्होंने ड्रेस एरिया दिया है और 2 बेडरूम के साथ इन्होंने स्टडी स्पेस भी दिया हुआ है। वहीं इसमें बार काउंटर के लिए भी एक अलग से स्पेस दिया गया है। SG3 टावर में ही टॉप फ्लोर पे इन्होंने 3510 स्क्वायर फीट का 4 BHK पेंट हाउस बनाया हुआ है, जिसमें 5 वाशरूम बने हुए हैं, जिसमें से 3 वाशरूम के साथ इन्होंने ड्रेस एरिया दिया हुआ है। वहीं इसमें बार काउंटर के लिए स्पेस दिया हुआ है और इस पेंट हाउस के साथ अटैच्ड वाशरूम के साथ सर्वेंट रूम भी बना हुआ है और इस पेंट हाउस में 4 बालकनी बनी हुई हैं। SG6 टावर में पोडियम फ्लोर पे इन्होंने 4495 स्क्वायर फीट का 4 BHK पेंट हाउस बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने 5 वाशरूम बनाया है। सभी वाशरूम के साथ ड्रेस एरिया दिया गया है। इसमें फैमिली लॉन्च के साथ फॉर्मल सिटिंग के लिए भी स्पेस दिया गया है, पूजा के लिए भी एरिया दिया गया है, जबकि 2 बेडरूम के साथ स्टडी स्पेस भी दिया गया है। वहीं इसमें बार काउंटर के लिए भी स्पेस है और इसमें ओपन और कवर टेरेस भी दिया गया है। टावर SG6 के टॉप फ्लोर पे 4175 स्क्वायर फीट का 4 BHK पेंट हाउस भी बना है। इसमें 5 वाशरूम बने हैं, इसमें से 3 वाशरूम के साथ ड्रेस एरिया दिया गया है और इसमें फैमिली लॉन्ज लॉबी एरिया भी दिया गया है। इसमें ओपन टेरेस के साथ 5 बालकनीज भी बनी हुई हैं और इस पेंट हाउस के साथ अटैच्ड वाशरूम के साथ सर्वेंट रूम भी बना हुआ है। टावर 4 और 5 के टॉप फ्लोर पे 5 BHK के कुल 4 पेंट हाउस बने हुए हैं, जिनकी जो साइज़ है 7635 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका 2690 स्क्वायर फीट का टेरेस सभी पेंट हाउस में बना हुआ है और इन पेंट हाउस में कुल 7 वाशरूम बने हुए हैं। इसमें फैमिली लॉन्ज, पूजा स्पेस, बार काउंटर, स्टोर दिया गया है। वहीं इनका जो एक बेडरूम है डुप्लेक्स मोड में बने हुए टेरेस के साथ ऊपर दिया गया है और टेरेस पर ही एक और यूटिलिटी
रूम वॉशरूम के साथ बनाया गया है, जिसे सर्वेंट रूम की तरह यूज किया जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि कुछ पेंट हाउस में बायर के हिसाब से इंटरनल कस्टमाइजेशन करने का भी इस प्रोजेक्ट में आपको ऑप्शन मिलता है। एमेनिटीज और फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में कुछ अलग फीचर्स में से एक है, इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गई लिफ्ट्स की ARD टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन यूपीएस। इसका फायदा ये होता है कि पावर कट लगने पर भी ये लिफ्ट जो होती है नॉर्मल फंक्शन करती रहती है, जबकि अधिकतर अन्य प्रोजेक्ट्स में जो लिफ्ट्स यूज होती हैं उनमें पावर कट लगने पर लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में ही एक झटके से रुक जाती है, और जब ऑटोमेटेड रेस्क्यू मोड ऑन होता है तो वो जो नियरेस्ट फ्लोर होता है उसके ऊपर जाकर लिफ्ट ओपन होती है, और जब प्रॉपर पावर सप्लाई होती है तो ही वो लिफ्ट फंक्शनल होती है। तो ये कि इस प्रोजेक्ट की अलग ही यूएसपी है। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। तो साया गोल्ड की लोकेशन ही इस प्रोजेक्ट को प्राइम प्रॉपर्टी बनाती है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पर बना है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप्ड है, जहाँ पे आपको स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क सब कुछ है, और दिल्ली और नोएडा के कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल पास में है। इस साइट का एड्रेस है प्लॉट 10/1 ब्लॉक ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। गूगल मैप से अगर डायरेक्शन की बात करें तो आज के समय में जो फंक्शनल मेट्रो स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहीं NH9 जो कि 14 लेन का हाईवे है, जो कि दिल्ली को यूपी से कनेक्ट करता है, वो इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहीं हिंडन का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो J1 में एयरपोर्ट जो यमुना एक्सप्रेसवे पे बन रहा है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे होगा। वहीं गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो इस प्रोजेक्ट से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है इस प्रोजेक्ट से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर वहीं करीब की मार्केट्स की बात करें तो जो सबसे फेमस मॉल है इंदिरापुरम का सिप्रा मॉल, वो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के सामने जो 24 मीटर की रोड है, तो रोड के क्रॉस करते ही सामने जो है काफ़ी स्ट्रीट शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, काफ़ी वहाँ पे दुकानें हैं। इसके अलावा हैबिटेक का जो हाई स्ट्रीट मॉल बना हुआ है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पे है। इसके अलावा इरोस मॉल, आदित्य मॉल, डी मार्ट मॉल और इसी तरह के 8-10 जो शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं वो आपको इंदिरापुरम में इस प्रोजेक्ट के आसपास 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। यहाँ आपको कई सारे फूड स्ट्रीट भी मिलते हैं, जिसमें से जो मेरा फेवरेट है विंडसर स्ट्रीट है। स्कूल के मामले में भी इंदिरापुरम बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पे साया गोल्ड एवेन्यू से करीब 600 मीटर की दूरी पे प्रेसिडियम इंदिरापुरम स्कूल है। डीपीएस और इंदिरापुरम स्कूल जो है करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं सेंट थॉमस जो है करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो करीब 10 से 15 छोटे बड़े स्कूल इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको मिलते हैं। वहीं अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो नोएडा का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है जो सेक्टर 62 में है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं मैक्स हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है। शांति गोपाल हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा काफ़ी सारे अच्छे क्लिनिक आपको यहाँ पे मिलते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सितंबर 2021 में, तब जब इस प्रोजेक्ट के जो फ्लैट्स के रेट हैं वो आने वाले समय में कुछ अलग हो जाएंगे। हो सकता है वो बढ़ भी जाए, मे भी स्थिति खराब हुई तो कम भी हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर कोई वीडियो देखता है और रेट को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट की जो रेट लिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ पे जाके इस प्रोजेक्ट का करंट रेट लिस्ट देख सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में भी यहाँ पे आपको रेट लिस्ट जो है अपडेटेड लिंक आपको मिलता रहे। चूँकि ये रेडी टू शिफ्ट प्रोजेक्ट है और काफ़ी समय से सेल्स हो रहा है, इसमें सेल्स हो रही हैं, तो अब इसमें लिमिटेड इन्वेंट्री बची है। इसलिए बहुत जल्द ऐसा होगा कि इस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट बिल्डर से प्रॉपर्टी मिलनी बंद हो जाएगी और आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो रीसेल में मिलेगी। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्वेरी फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगी। अगर आप साया गोल्ड एवेन्यू में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको अपना नज़रिया इस प्रोजेक्ट के प्रति शेयर कर देता हूं। आप चाहें तो इन पर भी विचार कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मेरी नज़र में एक आइडियल लोकेशन है। यहाँ पे सब मूलभूत सुविधा के साथ साथ लग्जरी सेवाएं सब कुछ है। तो ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर लोकेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आएगा वो आएगा। जैसा अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपको बिल्डर या कंसल्टेंट लोग से सुनने को मिलता है। अगर आप बेसिकली नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे ये आएगा वो आएगा। तो ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं सारी कुछ डेवलप्ड हैं। वहीं इसका एक रीज़न है इस प्रोजेक्ट की जो माइवन कंस्ट्रक्शन है वो भी आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये अभी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है दिल्ली एनसीआर के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका फाइनल रिस्पांस आने वाले कुछ साल में पता चलेगा। पर दुनिया के कई सारे देशों में ये टेक्नोलॉजी सक्सेस है और इसमें कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी होती है और फिनिशिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी आती है।
आजकल दिल्ली एनसीआर के बिल्डर मुख्य रूप से अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए माइवन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफ़ी तेज़ से होती है। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो जो साया गोल्ड एवेन्यू है वो इंदिरापुरम का पहला माइवन कंस्ट्रक्शन से डिलीवर प्रोजेक्ट हो गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इंदिरापुरम एक डेवलप्ड लोकेशन है, तो यहाँ पे जो अधिकतर सोसाइटी हैं पहले की बनी हुई हैं और इंदिरापुरम में अब बहुत ही कम जगह बची हुई है जहाँ पे नए प्रोजेक्ट बनेंगे। तो उस लिहाज से नई कंस्ट्रक्शन या अनयूज्ड फ्लैट की चाहत रखने वालों के लिए साया गोल्ड एवेन्यू एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये थी साया गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट की जानकारी। उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चूंकि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और हो सके तो लोगों के साथ इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।